बादशाह के पत्नी के बाद अब उनकी सासू माँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहाँ बादशाह के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम किया जा रहा है कि उनका जो कर्म है वो बिल्कुल सही नहीं है। पिछली बार ईशा रिक्की ने बताया था कि वो बहुत दिनों से चुप है, वो अंदर ही अंदर अपने रिश्तों को लेकर सही नहीं चल रहा है उनके बीच में, और ये कहने के लिए भी उनके अंदर ना हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो हिम्मत करके ये बात सोशल मीडिया पर कह दिया है कि वो सही नहीं है। पूरी डिटेल में बताने का भी उनका हालत नहीं है, लेकिन वो आगे चल के शायद कुछ स्टेप लेने वाले हैं। वहीं अब दूसरी ओर उनके मम्मी यानी कि बादशाह के सासू माँ पूनम रिक्की ने भी 2 पोस्ट ऐसा किया है जिसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि बादशाह का जो कर्म है वो यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। एक जगह पे महादेव का फोटो लगाया हुआ एक पोस्टर उन्होंने शेयर किया है जिसमें लिखा है कर्म लौटते हैं, तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे, भगवान तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। और ये बहुत बड़ी बात है अपने दामाद को लेकर कहने के लिए। वही दूसरे पोस्टर में उन्होंने कर्म के बारे में लिखा है। इस पोस्ट में लिखा है, कर्म कभी माफ नहीं करता, रुलाया है तो रोना भी निश्चित है, कर्म से बड़ा कोई भी न्यायाधीश नहीं है, कर्म का लेखा कभी झूठा नहीं होता है, कर्म समय आने पर न्याय जरूर करता है, बिना पक्षपात के। ईश्वर शायद तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। जरा सोचिए अपने दामाद के बारे में अगर ऐसी बातें उन्हें कहना पड़ रहा है तो बात तो बहुत ज्यादा जटिल है। अब कितना जटिल है ये तो वक्त ही बताएगा कि इन दोनों का डिवोर्स होगा या नहीं। लेकिन अगर डिवोर्स फाइल हो जाता है तो भाई एलिमनी के नाम पे बादशाह का फिर से प्रॉपर्टी आधा होने वाला है। एक बार तो हो चुका है, अब फिर से आधा होने वाला है। लेकिन अभी तक बादशाह की तरफ से कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं। देखना यह है कि वो क्या कहते हैं और उनके तरफ से क्या बयान सामने निकल के आता है। बाकी दोस्तों आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल, हमारे पेज फिल्मी 360 को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं हूं शुभम, मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।